सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीआरएस आरटीसी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करेगी और ऑटो ड्राइवर्स के फिटनेस चार्जेस भी किए जाएंगे माफ। स्टेशन घनपुर में इंतखाबी रैली से केसीआर का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पर आने के बाद शुगर फैक्ट्रीज को करेगी बहाल। कोरटला मिटपल्ली में इंतखाबी रैली से अमित शाह का खिताब। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस को बनाया हदफ तनकीद, कहा कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद 6 जमानतों पर करेगी अमल। तेलंगाना में हमें तवक्कुआत से ज्यादा मिल रही है आवाम की हिमायत, बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने स्टेशन घनपुर में बीआरएस की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए टीएसआरटीसी मुलाजिमीन को खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद इख्तिदार में आते ही बीआरएस आरटीसी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करेगी। इन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन को रेगुलराइज करते हुए उनको सरकारी मुलाजिम बनाया जाएगा। और वजीर आला की केसीआर ने मजीद कहा कि ऑटो ड्राइवर्स के फिटनेस चार्जेस भी माफ किए जाएंगे। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद की, रियासत की तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की आवाम से अपील की। వాళ్ళ పాపం ఎప్పుడు ఉద్యోగం పోతుందో తెలియదు, ఒక అభద్రతా భావం. ఆర్టీసీ బిల్ పాస్ చేసినాం, అది గవర్నర్ ఆలస్యం చేయడం వల్ల కొద్దిగా ఆలస్యమైంది. ఎలక్షన్ తెల్లారి మర్నాడు ఆర్టీసీ బిడ్డలను కూడా రెగ్యులరైజ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులను చేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఆటో రిక్షా బిడ్డలను ఇండియా మొత్తంలో ఆటో రిక్షాలకు ట్యాక్స్ ఉన్నది, ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేదు. వాళ్ళు పేదవాళ్ళు పాపం బతుకుతున్నారు. వాళ్ళకి ఇంకొక సమస్య ఉన్నది. ఇంకో సమస్య ఏంటంటే ఫిట్నెస్ కోసం పోతే సంవత్సరానికి 1200 రూపాయలు కట్టవలసి వస్తున్నది. అది కూడా ఎలక్షన్ తెల్లారి రద్దు చేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఆటో రిక్షా కార్మికులు కూడా బ్రహ్మాండంగా తక్కువ ఆదాయం ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ ట్యాక్స్ కానీ పర్మిట్ ట్యాక్స్ కానీ ఉండదు, జీరో చేస్తాం. ప్రభుత్వానికి 100 కోట్ల నష్టం వస్తుంది, అయినా పర్వాలేదు. వాళ్ళు పేదవాళ్ళు 5-6 లక్షల మంది ఆటో నడిపి బతికే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆటో కార్మికులు కూడా ఆదుకుంటాం. టీసీ బిడ్డలుండ్రి, వాళ్ళ పాపం ఎప్పుడు ఉద్యోగం పోతుందో తెలియదు. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोरटला मिटपल्ली में बीजेपी की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर हमला किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में बरसरे इख्तिदार आने के बाद 3 शुगर फैक्ट्रीज को बहाल करेगी और निजामाबाद में बीड़ी वर्कर्स के लिए 500 बिस्तर पर मुश्तमिल एक अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। खलीजी ममालिक के वर्कर्स के लिए एक NRI वजारत भी कायम करने का वादा है। इन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत का पहला वजीर आला SC तबके से ताल्लुक रखने वाले कायद को बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इस को पूरा नहीं किया। बीसी तबके को भी धोखा देने का कांग्रेस और बीआरएस पर इल्जाम लगाया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के बाद बीसी तबके के कायद को वजीर आला बनाएगी। अब ये धर्मपुरी मेरे पीछे पड़े हैं कि यहां पर 3 शुगर फैक्ट्रियां है, इसको रिवाइव कर दो। करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। देखो भाई, मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार बनेगी वो, और भारत सरकार तीनों शुगर फैक्ट्रियों को रिवाइव कर फिर किसानों को देंगे। इसके साथ साथ मक्का प्रोसेस कर इथेनॉल की इकाई से पेट्रोल में मिश्रित करने का कारखाना भी यहां पर डाला जाएगा।
बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान इन्होंने कहा कि तेलंगाना में हमें हमारी तवक्कुआत से ज्यादा हिमायत मिल रही है। इन्होंने कहा कि बीआरएस के खिलाफ एक खामोश इनकलाब है। लोग तब्दीली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि केसीआर चले जाएं। बहुत से नौजवान बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं, हालांकि उनके खानदान का कांग्रेस या बीआरएस की हिमायत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 5 गारंटी के नाम पर सत्ता में आया है, मगर 5 गारंटीज अमल नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, पूरा फेल्यूर हो गया। कर्नाटक का हर वर्ग कांग्रेस के खिलाफ है, मगर उनका जो गारंटीज है, गारंटीज इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। मगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जनता के ऊपर इलेक्शन टैक्स के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए इस 5 महीने के अंदर एकत्रित करके तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी के आदेश पर, सोनिया गांधी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक सरकार हजारों करोड़ रुपए एकत्रित करके इधर तेलंगाना में खर्च करे, दूसरे प्रांतों में खर्च करे। इसीलिए मैं तेलंगाना जनता से अनुरोध करता हूं। कामारेड्डी असेंबली हलके में बीजेपी की जानिब से बीसी आत्म सम्मेलन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में बीजेपी के रुकन राज्यसभा लक्ष्मण ने खिताब करते हुए कहा कि बीसी तबके की तरक्की बीजेपी के जरिए ही मुमकिन है। तेलंगाना में बीजेपी इख्तियार पर आने के बाद बीसी तबके के कायद को वजीर आला बनाएगी। कांग्रेस और बीआरएस के धोखे में न आने का अवाम पर जोर दिया। रियासत की तरक्की के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీలు ప్రధాన భూమిక వహించి ప్రధానమైన పాత్ర పోషించి ఇవాళ మనకు బీసీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి సువర్ణ అవకాశాన్ని ఏదైతే పార్టీ ఇచ్చిందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. బీసీ సీఎం చేస్తామని ప్రకటిస్తే ఒక మంత్రి కులం కాదు గుణం కావాలంటాడు. అంటే ఇది బీసీలను అవమానపరచడమే. అంటే బీసీల గుణం లేదనా? అసలు ఒకసారి ఈ మంత్రి గారికి కళ్ళుంటే కబోదిలా కాకుండా ఒక బీసీ ప్రధానమంత్రి అయితే వాళ్ళ దేశానికే కాదు ప్రపంచం మొత్తం మీద భారతదేశానికి ఏ రకంగా వన్నె తెచ్చాడో, ఏ కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించి పెట్టారో, మీ మాదిరిగా ఒక కుటుంబం కోసం కాకుండా దేశం కోసం ఒక బీసీ ప్రధానమంత్రి పాటుపడుతున్నారు. అందుకని ఇవాళ ఈ పార్టీలు మీ కుటుంబ రాజకీయాలు ప్రజలే నిర్ణేతలు కాబట్టి तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने नरसापुर में कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस को शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत में इख्तियार पर आने के फौरी बाद 6 जमानतों पर अमल करेगी। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रकम के साथ 1 तोला सोना भी दिया जाएगा और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने की आवाम से अपील की। మన స్థానిక సమస్యల మీద మాట్లాడుకొని రాబోయే ఎన్నికలలో మనం ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలనో కార్యాచరణ నిర్ణయించుకొని నర్సాపూర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడానికి మనందరం కూడా ముందుకు కదలాలని తెలియజేస్తూ ఈనాడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారి నిర్ణయం మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నర్సాపూర్ శాసనసభ అభ్యర్థిగా मेदा का असेंबली हलके में बीआरएस पार्टी की जानिब से माइनॉरिटीज का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक, बीआरएस पार्टी लीडर मुकीत चंदा, इफ्को डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, इम्तियाज इसाक और मुकीत चंदा ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीम्स को रूब अमल ला रही है। अक़लियतों से तालीम से आरास्ता करने के लिए अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया। हुकूमत इन स्कूल्स में मियारी तालीम फ्राहम कर रही है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के जरिए 20 लाख रुपये फ्राहम कर रही है और हुकूमत की जानिब से रूब अमल लाई जाने वाली दीगर स्कीम्स पर भी रोशनी डाली। कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के झूठे वादों में न आने का अवाम को मशवरा दिया। असेंबली इंतखाबात में मेदक से पद्मा देवेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। चले आते थे शादी मुबारक स्कीम में, मगर केसीआर साहब आने के बाद 1 लाख चिल्लर जो दिए
चाहे गरीब लोगों के शादियां हुए, चाहे करोड़ जो है ना तकसीम करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए दिए। ये देखिए कल्याण मंडपम उसके लिए, हर एक के लिए अल्लाह का करम है कि आज केसीआर साहब ऐसी एक टीम वर्क करते हैं, ये लोग प्लानिंग करके जो ना कि गरीब आवाम को कैसा फायदा पहुंचाना है ये लोग काम करते हैं। और हमारे पद्मा देवेंद्र रेड्डी मैडम भी जो है इन्होंने भी हार्ड वर्क करके हमारे रेड्डी साहब देवेंद्र रेड्डी साहब उन्होंने उनके साथ रह के सपोर्ट करके एक एमएलए भी है आपकी मनसंसी में, 2 एमएलए समझो, मैडम भी है, रेड्डी साहब भी है, क्योंकि वो भी सपोर्ट करते हैं समझे आप पूरी तरीके से, क्योंकि आपका क्या तकलीफ है वो सीधा डायरेक्ट सीएम में जाती रिपोर्ट, क्योंकि आप लोगों के जो भी और नहीं बनते। और मेदक का मेरा जो है ना पुराना रिश्ता है, क्योंकि हम आज से नहीं कम से कम 31 साल से रहे। मेदक की रुकने असम्बली व बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने निजामपेट मंडल की मुख्तलिफ मुआसियात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत समाज के तमाम तबकात की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है। इन्होंने इंतखाबात में बीआरएस को वोट देने की आवाम से अपील की है। సంవత్సరాలు పోరాటం చేసిన సమయంలో కూడా మన జానకంపల్లి గ్రామం ముందున్నది. కేసీఆర్ సార్ వచ్చినాక ఏం చేసిండు, కాలువలన్నిటి కూడా ఎప్పుడు నల్ల ఇప్పుంటే పద్మక్క ఫోన్ చేసి అక్కగా కాలు విడిచిపెట్టరా అంటే విడిచిపెట్టేటట్టు నీళ్ళు వస్తున్నాయి, 24 గంటల కరెంట్ వస్తుంది, పెట్టుబడి కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. పెట్టుబడి ఏంటంటే ఎకరానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో చూసి ఆ ఖర్చు ప్రకారం చేస్తా ఉన్నాం. ఫస్ట్ విడత 4,000 8,000 ఇచ్చినాం, 5,000 10,000 ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు మళ్ళా కేసీఆర్ సార్ ఏం చేసిందంటే 8,000 16,000 రూపాయలు రైతు బంధును పెంచుతా ఉన్నాం. ఎకరానికి 16,000 రూపాయలు। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बांसवाड़ा में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और बीआरएस पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पर तनकीद की। इन्होंने इस मौके पर पी श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पर मुनसिफ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि बीआरएस के इंतखाबी मंशूर पर रोशनी डाली। इन्होंने मुसलमानों की पसमानदगी की अहम वजह कांग्रेस पार्टी को बताया, जबकि बीआरएस अक़लियतों और समाज के दीगर तबक़ात की तरक्की के लिए काम करने की बात कही। हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से दरियाफ्त करेंगे, उनसे मालूमात करेंगे कि बांसवाड़ा हल्के पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब के हाथ में जो यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है, इस सिलसिले में वो यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं। आज मैं बांसवाड़ा आया हूँ और बांसवाड़ा में कोई कैंपिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो बांसवाड़ा में जो यहाँ के एमएलए साहब है और हमारे स्पीकर है पोचाराम श्रीनिवास साहब 7 बार यहाँ से नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और इन्होंने जो काम किया है ना, खासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, लोग 12%, 11%, 2%, 3% की बात करते हैं। साहब ने डबल बेडरूम जो दिए ना, जो 42% मुसलमानों को देकर बताया। इतना ज़्यादा तादाद में मुसलमानों को साहब सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे 2 बार मौका दिए, चीफ मिनिस्टर दिए, होम मिनिस्टर का मौका दिए। भारी मेजॉरिटी से मैं बताऊंगा, इलेक्शन के 3 तारीख को जब डब्बे खोलेंगे ना, तो यहाँ की जो आबादी है ना, दो दूसरे जो पार्टियां ठहरे ना, वो कांग्रेस है तो धोखेबाज आदमी से वो तो ठहरा हुआ है रविंदर रेड्डी। वो बीजेपी का कौन है पता नहीं, बीजेपी को तो कोई डालते नहीं। जो भी तरक्की आई हमारे स्टेट के अंदर वो बीआरएस के दौरे हुकूमत में आई है और केसीआर साहब की वजह से आई है। लोग फिर तीसरी मरतबा केसीआर साहब को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं और हमारे पोचाराम मन्ना को तो 8वीं मरतबा देखना चाहते हैं। मामूली बात है। इलेक्शन के ताल्लुक से मैं आवाम को एक ही मैसेज, मैं छोटा बच्चा हूँ, क्या मैसेज दूँ? 8वीं मरतबा 40 साल वहाँ इलेक्शन में हो रहे हैं, 40 साल हो रहे हैं करीब। बांसवाड़ा बहुत बार आया हूँ, बहुत अच्छा है बांसवाड़ा। और एक मैं आपके सामने स्पीच में भी बोला हूँ, वाहिद मुसलमान का दोस्त है, इसलिए मैं जब भी पोचाराम साहब से मिलता हूँ तो हाथ में मिलाता हूँ, उनके पेट में मुड़ जाकर मिलता हूँ। स्वस्थ है। उन्होंने 2009 में सीएम साहब मेरे को टिकट दिए थे एमएलसी का। क्या करे पोचाराम साहब, जब उन्होंने हमारी पार्टी को पसंद करने लगे थे, उन्होंने बोले नहीं, उनको भी बहुत ऑफर है, नहीं मुसलमान को सीएम साहब एमएलसी का टिकट दिए, मैं उनको वोट देकर इस्तीफा दूंगा। मुझे वोट देने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया रविंदर रेड्डी। ये दोनों भी बदमाशा है और रेवंत रेड्डी तो सदर बन गया, ये रविंदर रेड्डी यहाँ कांटेस्ट कर रहा है। तो रविंदर रेड्डी हमारी पार्टी में रह के
उसका फर्ज था मुझे टिकट वोट डालने का। एक माइनॉरिटी को फर्स्ट टाइम एक एमएलसी बनने का मौका मिला था। आपको जब धोखा दिया तो यहाँ की आवाम डेफिनेट, इसलिए इंसान को सोने को जो है एक ही बार कसते, रोज नहीं कसते। आदमी में एक बार बच के देख लेते, बट्टेबाज है तो बट्टेबाज ही रहता। आवाम को धोखा देने वाला पक्का धोखेबाज, नंबर 1 का धोखेबाज। मेरे को धोखा दिया तो इसके बाद हमने वोटर से भेजी है। वोटर से मेरी गुजारिश है, मैं आपका भाई हूँ, आपका खून हूँ, एक वोट भी आपका कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस 50 साल हुकूमत देके हमको गुर्बत में धकेलने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। आज जो मुसलमान मामूली पेशे से है ना, ठेला बंडी चलाते हैं, पंचर बनाते हैं, लकड़ी की दुकान में लकड़ी फोड़ते हैं, अड्डे पे जाके मजदूरी करते हैं, हमारी औरतें अनपढ़ हैं, उसका पूरा शेर अगर जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। केसीआर साहब के मंशूर जो है, इसलिए केसीआर साहब के जो मशहूर है, एक से एक आला मशहूर है। कई चीजें उन्होंने साबिक़ा में भी इलेक्शन में नहीं कहा था, मगर जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत है वो करके बताया। आज सीएम साहब कितना दे रहे, घर में 15 बच्चे भी है तो 90 किलो राशन देने वाला सीएम है, तो केसीआर 6 किलो के हिसाब से। एक सवाल है, आवाम ये जानना चाहती है कि जो 12% का जो ऐलान हुआ था, इस पर केसीआर साहब कब अमल करना? मैं एक बात बताता हूँ, यकीनन आज जो 4% मिल रहा है ना, वो भी अदालत में अटका हुआ है ना, उसका मिलने का रीजन भी केसीआर साहब है। 2004 में हम कांग्रेस से अलायंस कर रहे थे, हमारे मैनिफेस्टो में हम 12% डिक्लेयर कर रहे थे। 2006 में वो तेलंगाना ले देने से हम रिजाइन कर दिए थे। बाई इलेक्शन आया था, बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने डर के, अरे केसीआर साहब 12% बोले, एक 4-5% का ऐलान करे। मैं एक बात पूछता हूँ, हमारे जर्नलिस्ट है ना, उनकी हुकूमत हमारी स्टेट में थी, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, उनकी हुकूमत दिल्ली में भी थी। क्या जैसा हम बिल पास करें, असेंबली में पास करें, काउंसिल में पास करें, गवर्नर से अप्रूवल कराएं, मोदी साहब को भेजा पार्लियामेंट में पेश करो, वही काम कांग्रेस वाले करते। 5% का बिल असेंबली में पास करते, काउंसिल में पास करते, गवर्नर उनका था अप्रूवल कराते, पार्लियामेंट में उनकी हुकूमत थी, वहाँ पास करे तो खत्म ही आता था। जियो निकालते, उसके लिए जियो निकालते। आज अदालत में लटका हुआ है जियो। ये उनकी नीयत का अंदाजा ये हम बोलने की वजह से दिए, और हम नेशनल पार्टी बनाए। अल्लाह चाहे तो आने वाला वक्त अच्छा रहेगा ना, तो अच्छे लोगों को साथ लेकर पार्लियामेंट में जरूर बिल पास कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके, गुर्बत की जिंदगी को से नजात हासिल कर सके। उसका एक ही मकसद केसीआर साहब का है कि मुसलमान सबके साथ तरक्की करना चाहिए, गरीब नहीं रहना चाहिए। हल्के असम्बली कारवान से मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इंतखाबात में मजलिस के हक में वोट देने की राय दहिंदों से अपील की। याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीजन रेन बाजार के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस को उनके हक में वोट देने की अपील की। इस मुहिम में याकूतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जुकल के रुकने असम्बली व बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार हनुमंत शिंदे ने पचलम मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद की और तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की। जनगांव में कांग्रेस की जानिब से माइनॉरिटीज का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में जनगांव कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कोमोरी प्रताप रेड्डी, सीडब्ल्यूसी के खुसूसी मेंबर और केरला के रुकने पार्लियामेंट के सुरेश, वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन खुसरू पाशा, अनवारुल उलूम तालीमी इदारों के चेयरमैन नवाब माजिद आलम खान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कोमोरी प्रताप रेड्डी, खुसरू पाशा और माजिद आलम खान ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों की तरक्की के लिए माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को जारी कर चुकी है और इख्तिदार पर आने के बाद इस पर अमल किया जाएगा। येलारेड्डी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मदन मोहन ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो रुख बताया। कहा कि वो रुकने असेंबली मुंतखब होने के बाद अवामी खिदमत को अवलीन तरजीह देंगे। स्कीम्स के निफाज में 1 पैसा कमीशन लिए बगैर काम करने का ऐलान किया गया। इस ज़िम्मन में इन्होंने एक बॉन्ड पेपर भी जारी किया। मदन मोहन ने अपने इस यकीन का इजहार किया कि येलारेड्डी असेंबली हल्के से कांग्रेस कामयाबी
हासिल करेगी। जुकल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार टी लक्ष्मीकांत राव ने जुकल मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए रुकने असेंबली हनुमंत शिंदे पर तनकीद की। कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों से जुकल में कोई तरक्की नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी जुकल से कामयाबी के बाद हल्के की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देगी। इनका अहम मकसद जुकल की तरक्की है। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस रियासत में इख्तिदार पर आने के फौरी बाद 6 गारंटीज पर अमल करेगी। चारमीनार बीएसपी के उम्मीदवार अबरार हुसैन आजाद ने चारमीनार असेंबली हलके की तरक्की के लिए बीएसपी को वोट देकर चारमीनार असेंबली हलके के अवाम से यह अपील की है कि वो कामयाब करें। इन्होंने कहा कि बीएसपी के रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार रियासत में अवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जोगलांबा गदवाल के मल्दीकल मंडल के एक गांव में बीआरएस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ। कांग्रेस पार्टी के कायदीन इंतखाबी मुहिम चला रहे थे कि इस मौके पर हमला हुआ। हमले में कांग्रेस के 2 कारकुन जख्मी हो गए हैं। जख्मी कारकुनों को इलाज के लिए गदवाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मौसर इलाज के लिए करनुल को मुंतकिल कर दिया गया है। परकाला बीआरएस पार्टी उम्मीदवार चिल्ला धर्मा रेड्डी के हक में कॉरपोरेटर एस शिवा ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाई जाने वाली फलाही स्कीम से अवाम को वाकिफ करवाया और बीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बीआरएस आरटीसी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करेगी और ऑटो ड्राइवर्स के फिटनेस चार्जेस भी किए जाएंगे माफ। स्टेशन घनपुर में इंतखाबी रैली से केसीआर का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पर आने के बाद शुगर फैक्ट्रीज को करेगी बहाल। कोरटला मिठपल्ली में इंतखाबी रैली से अमित शाह का खिताब। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस को बनाया हदफ तनकीद। कहा कांग्रेस इख्तिदार पर आने के फौरी बाद 6 जमानतों पर करेगी अमल। तेलंगाना में हमें तवक्कुआत से ज्यादा मिल रही है अवाम की हिमायत। बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का बयान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर। मियारी